टाटा सिएरा आइस वर्जन का ग्रैंड कमबैक होने वाला है। इसके अलावा होंडा तैयारी कर रहा है अपनी सब 4 मीटर एसयूवी को इंडिया में लॉन्च करने की। महिंद्रा XEV 9S को लेकर के बड़ी अपडेट है। होंडा एलिवेट का एक नया एडिशन आ चुका है। नई जनरेशन टोयोटा हाइलक्स को लेकर के एक बड़ी अपडेट। होंडा की जो नई हाइब्रिड टैग है उसके बारे में कुछ जानकारी आपको देंगे। किया सेल्टॉस डीजल, जिसका जिक्र हमने किया था टॉप सेलिंग कार ब्रांड्स में, उसकी डिटेल आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ फोर्स की तरफ से एक नया फेसलिफ्ट आने वाला है, उसकी जानकारी आपको देंगे। XUV 700 का फेसलिफ्ट वर्जन है। ये सभी जानकारियां मिलेंगी आपको आज के संडे कार न्यूज एपिसोड में ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर हम कारों से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स लाते रहते हैं। शुरुआत करते हैं टाटा मोटर्स की अपडेट के साथ में। टाटा सिएरा का आइस वर्जन आने वाला है। आइस वर्जन मतलब पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन। हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि सबसे पहले आइस वर्जन लॉन्च होगा, उसको फॉलो करते हुए ईवी वर्जन आएगा इसका। हालांकि ईवी और आइस दोनों को ही शोकेस कर दिया गया है और प्रोडक्शन रेडी वर्जन कैसा होने वाला है ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। बाकी टाटा मोटर्स अपनी नेक्स्ट बड़ी लॉन्च के लिए फुल रेडी है। 25 नवंबर 2025 को इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। टाटा ने ऑलरेडी मल्टीपल टीजर्स और ऑफिशियल इमेजेस रिवील कर दिए हैं, जहां क्लासिक अल्पाइन विंडो डिजाइन और येलो एंड रेड कलर ऑप्शन हाईलाइट किए गए हैं। और ये कुछ इमेजेस थी जो सामने आ गई थी। सिएरा को टाटा लाइनअप में कर्व के ऊपर और हैरियर के नीचे पोजीशन किया जाएगा। ये एसयूवी एक नए डिजाइन लैंग्वेज के साथ आएगी, जिसमें प्रीमियम इंटीरियर और बोल्ड स्टांस होने वाला है। यहाँ पर फ्लश टाइप डोर हैंडल्स, कनेक्टेड एलईडी DRL, वर्टिकल बम्पर लाइट और फुल विद एलईडी टेल लाइट बार मिलने वाली है। 19 इंच के अलॉय व्हील्स एक्सपेक्टेड हैं 245 सेक्शन टायर के साथ में। हालांकि बेस वेरिएंट में तो 18 इंच के ही अलॉयज और व्हील्स मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो कलर एक्सपेक्टेड हैं, रेड आपने ऑलरेडी देख लिया है, इसका येलो भी देख लिया है, बाकी ब्लैक, व्हाइट और ग्रे कलर बताए जा रहे हैं। इंटीरियर में आपको बताएं तो ट्रिपल स्क्रीन सेटअप मिलेगा। 10.25 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले, 12.3 इंचेस के डबल इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक को पैसेंजर के लिए भी स्क्रीन यहाँ पर दी जाएगी। फीचर्स में आपको पैनोरामिक सनरूफ, प्रीमियम साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट और रियर सीट, पावर्ड सीट, लेवल 2 ADAS, कनेक्टेड कार टैग, OTA अपडेट्स मिल जाएंगे। इंजन अपडेट की बात करें तो यहाँ पर टाटा सफारी और हैरियर वाले इंजन को शेयर किया जाएगा। आइस वर्जन में आपको 1.5 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, जो 170 PS की पावर 280 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। डीजल इंजन हैरियर वाला ही मिलेगा। बाकी ईवी वर्जन बाद में आएगा, उसकी डिटेल बाद में आपको देंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं होंडा की तरफ से आ रही अपडेट की। होंडा अपनी इंडिया स्ट्रेटेजी को नए लेवल पर ले जा रहा है। कंपनी 2030 तक 10 नए मॉडल लॉन्च करेगी, जिसकी जानकारी हम पहले ही आपको दे चुके हैं, लेकिन अब क्लियर करते हैं कि इसमें 7 एसयूवी शामिल होने वाली हैं। फिलहाल होंडा के पास अभी अमेज, सिटी और एलिवेट हैं, लेकिन अब गेम बदलने वाला है। होंडा अब एक सब 4 मीटर एसयूवी पर भी सीरियसली काम कर रहा है। ये सेगमेंट इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, स्पेशली अब जब जीएसटी के रेट 28% से कम होकर सिर्फ 18% हो गए हैं। इस चेंज के बाद सेल्स में जबरदस्त जंप आया है। इंजन और प्लेटफॉर्म की बात करें तो जो ये नई सब 4 मीटर एसयूवी आने वाली है, ये शायद ग्लोबल स्मॉल कार प्लेटफॉर्म यानी जी एस्केप या फिर नेक्स्ट जनरेशन मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हो सकती है, जो हाइब्रिड और फुल इलेक्ट्रिक ऑप्शन को सपोर्ट करेगी। पेट्रोल वेरिएंट के लिए 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन एक्सपेक्टेड है, जैसे अमेज में आपको मिल जाता है। बाकी देखा जाए तो मार्केट में नेक्सॉन, ब्रेजा, वेन्यू, सोनेट, 3XO, काइलक ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और रिसेंटली वेन्यू को जो अपडेट मिले हैं और प्राइस कट के बाद ये और अग्रेसिव हो गई है। मार्केट में सेल्स धमाकेदार होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। महिंद्रा ने एक और टीजर ड्रॉप किया है अपनी अपकमिंग ऑल इलेक्ट्रिक 7 सीटर एसयूवी का, जिसका नाम है XEV 9S। ये कार महिंद्रा के बॉर्न इलेक्ट्रिक लाइनअप का अगला बड़ा चैप्टर है और ब्रांड की फर्स्ट डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक एसयूवी। महिंद्रा XEV 9S का ग्लोबल डेब्यू 26 और 27 नवंबर 2025 को बेंगलोर में होने वाला है। यहाँ पर एक स्क्रीम इलेक्ट्रिक इवेंट होने वाला है। करेक्ट, एक साल पहले ही BE6 और XEV 9e चेन्नई में लॉन्च हुए थे। अब ये नया प्रोडक्ट इनका आने वाला है, जिसका ओवरऑल डिजाइन XUV 700 से इंस्पायर्ड लगता है, लेकिन ये इंग्लो बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। फ्रंट में मैसिव एलईडी DRL सिग्नेचर, क्लोज ग्रिल, वर्टिकल स्टैक्ड एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलने वाले हैं। 7 सीटर सेटअप में आएगी और हो सकता है कि 6 सीटर वर्जन भी इसका दिखाया जाए कैप्टन सीट के साथ में। बाकी इंटीरियर के फीचर्स अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 12.3 इंच के स्क्रीन सेटअप मिल जाएगा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंफोटेनमेंट
सिस्टम और को पैसेंजर डिस्प्ले, इल्यूमिनेटेड लोगो, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर महिंद्रा का जो इलेक्ट्रिक कार का परफॉर्मेंस है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। काफ़ी अच्छा बैटरी बैक मिल रहा है, काफ़ी अच्छी बैटरी की रेंज मिल जा रही है, पावर और टॉर्क आउटपुट भी शानदार है। तो देखा जाए तो इस पर कोई शक नहीं है कि यहाँ पर अच्छी पावर और टॉर्क आउटपुट मिल जाएगा। बाकी एक 7 सीटर ईवी होने वाली है। 26 और 27 नवंबर को इसका डेब्यू हो जाएगा और अगर इसके प्राइस अग्रेसिव होते हैं तो मार्केट में ईवी में भी कंपटीशन बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं होंडा की तरफ से आ रही एक और अपडेट की। एलिवेट का एक नया टॉप स्पेक वेरिएंट लॉन्च किया इन्होंने, जिसका नाम है एलिवेट एडीवी एडिशन। ये वेरिएंट डिजाइन और कॉस्मेटिक अपडेट के साथ आता है। एलिवेट लाइनअप में सबसे प्रीमियम ट्रिम बन गया है। ZX और ZX ब्लैक के ऊपर पोजीशन किया गया है। मैनुअल ट्रांसमिशन 15,29,000 रुपए की प्राइस पर मिलता है ये वाला, और CVT 16,47,000 रुपए की एक्स-शोरूम प्राइस पर मिल जाता है। यहाँ पर जो हाइलाइट्स है वो मेनली कॉस्मेटिक अपडेट हैं। एडीवी एडिशन को स्पोर्टी और एडवेंचर लुक दिया गया है। ग्लॉस ब्लैक ग्रिल, रूफ रेल्स और ORVMs आपको मिल जाते हैं ग्लॉस ब्लैक फिनिश के साथ में। स्टाइलिश अलॉय व्हील्स, ऑरेंज हाइलाइट्स मिलती हैं ग्रिल पर, बम्पर पर और अलॉयज पर। एडीवी टेरेन डेकल्स मिल जाते हैं आपको ऑरेंज एक्सेंट के साथ में बोनट और साइड पर। एडीवी एडिशन बैज टेलगेट और फेंडर पर दिया गया है। इंटीरियर में आपको ऑल ब्लैक थीम मिलती है ऑरेंज इंसर्ट्स के साथ में। बाकी मैकेनिकली कोई चेंज नहीं है। 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पेक्टेड पेट्रोल इंजन मिलता है मैनुअल और CVT गियर बॉक्स ऑप्शन के साथ में। 15,29,000 में इसका मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। टोयोटा अपनी आइकॉनिक पिकअप हाइलक्स का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन ऑफिशियली रिवील करेगी 10 नवंबर 2025 को। ये मॉडल पहली बार ग्वाटेमाला में फ्यूल स्टेशन पर स्पॉट हुआ था और टीजर वीडियो का अग्रेसिव नया लुक सामने आया है। देखा जाए तो 2026 हाइलक्स अपनी क्लासिक रगेड आइडेंटिटी को और बोल्ड स्टांस को कैरी करती है। अब स्वैप्ड LED हेडलैम्प मिलते हैं स्लिम DRL के साथ में। सी शेप वर्टिकली LED टेल लाइट मिल जाती हैं। नई मैच स्टाइल की फ्रंट ग्रिल मिलती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्लैट्स के साथ में। फीचर्स की बात करें तो 12.3 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल डिजिटल TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और भी कई सारे फीचर्स के अलावा 2.8 लीटर का डीजल इंजन ऑप्शन मिलेगा जो 200 हॉर्स पावर और 420 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा मैनुअल में और 500 न्यूटन मीटर टॉर्क ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में करेगा। जी हाँ, ये 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आएगी। ग्लोबल टाइमलाइन की बात करें तो ऑफिशियल डेब्यू 10 नवंबर 2025 को होगा थाईलैंड मोटर एक्सपो में, ऑस्ट्रेलिया में 2026 के स्टार्टिंग में और इंडिया में 2027 में इसका लॉन्च एक्सपेक्टेड है। इंडिया में कम्पीट करेगी आइसुजू V-क्रॉस और अपकमिंग महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड पिकअप से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। होंडा ने अपने ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी वर्कशॉप में नेक्स्ट जनरेशन हाइब्रिड और EV प्लेटफॉर्म का फ्यूचर शोकेस किया है। इसमें 3 मेजर हाइलाइट्स थे। एक कॉम्पैक्ट EV बेस्ड ऑन सुपर वन प्रोटोटाइप, एक ऑल न्यू मिड साइज हाइब्रिड प्लेटफॉर्म और एक लार्ज हाइब्रिड सिस्टम पावरफुल V6 इंजन के साथ में। होंडा का फोकस क्लियर है, कार्बन न्यूट्रलिटी और ड्राइविंग एक्साइटमेंट और सेफ्टी। 2026 से नए मॉडल्स जापान, UK और एशिया में लॉन्च होंगे और 2027 के बाद नए हाइब्रिड मॉडल्स ग्लोबल लेवल पर आएंगे। होंडा के नए बूस्ट मोड और मोशन मैनेजमेंट सिस्टम ड्राइविंग को और इंगेजिंग बनाएंगे, मतलब EV भी फन टू ड्राइव बनेगी। अगली अपडेट सेल्टॉस की तरफ से। 2026 किया सेल्टॉस डीजल के एक खास अपडेट की अपडेट है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग किया अपनी पॉपुलर सेल्टॉस SUV के डीजल वेरिएंट में नया 7 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स इंट्रोड्यूस करने वाली है। अभी तक सेल्टॉस डीजल 1.5 लीटर इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन में मिलती थी, लेकिन नया 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ परफॉर्मेंस और इफिशियंसी दोनों में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। हाईवे पर लोअर RPM जिससे इंजन नॉइस और वाइब्रेशन कम हो जाएंगे, फ्यूल इफिशियंसी बढ़ेगी और स्पेशली लॉन्ग ड्राइव पर। और सबसे इंपॉर्टेंट मिड रेंज एक्सेलरेशन और ओवरटेकिंग रिस्पॉन्स और क्विक मिलेगा क्योंकि गियर रेशियोज क्लोजली स्पेस्ड होंगे। ये अपडेट सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर इमिशन नॉर्म्स के हिसाब से भी बेनिफिशियल रहेगा। अगर ये 7 स्पीड ऑटोमेटिक वेरिएंट लॉन्च होता है तो सेल्टॉस बन जाएगी अपने सेगमेंट की फर्स्ट डीजल SUV जिसमें ये एडवांस गियर ऑप्शन मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। फोर्स मोटर्स अपनी पॉपुलर कमर्शियल वैन फोर्स ट्रैवलर का एक फेसलिफ्ट वर्जन लाने की तैयारी में। रिसेंट स्पाई शॉट से काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आए हैं। डिजाइन से लेकर इंटीरियर तक सब कुछ रिफ्रेश किया गया है। ये स्पाई शॉट्स सोनू पाठक के थ्रू सामने आए हैं जिसमें नई फोर्स ट्रैवलर फेसलिफ्ट को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है।
सबसे पहले बात करते हैं एक्सटीरियर की, तो फ्रंट फेशिया कंप्लीटली रीडिजाइन लग रहा है। इसमें नए हॉरिजॉन्टल अलाइन रेक्टेंगुलर हेडलैम्प मिल रहे हैं जो एलईडी सेटअप के साथ आते हैं। बाकी काफ़ी ओवरऑल मॉडर्न और प्रीमियम लुक यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही साथ इंजन ऑप्शन की बात करें तो इसमें 2.6 लीटर मर्सिडीज ड्राइव्ड डीजल इंजन मिलने वाला है जो 114 हॉर्स पावर जनरेट करता है, 350 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जबकि सीएनजी वर्जन देता है 102 हॉर्स पावर और 310 न्यूटन मीटर टॉर्क। दोनों में 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। फोर्स ट्रैवलर मल्टीपल साइज ऑप्शन में अवेलेबल है, 9 सीटर से लेकर 20 सीटर तक। कंफर्ट के लिए मिलते हैं हाई बैक रिक्लाइनर सीट, आर्मरेस्ट, एबीएस, ईवीडी और डिस्क ब्रेक्स। बाकी इसकी जो करंट प्राइस है वो 14,18,000 रुपए से शुरू होती है। आगे बढ़ते हैं अगली अपडेट महिंद्रा एक्सयूवी 700 की तरफ से। एक ऐसी एसयूवी जिसने लॉन्च हुए अब 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं, अब फाइनली इसका फेसलिफ्ट वर्जन तैयार हो रहा है। नए स्पाई शॉट के जरिए हमें इसके अपडेट डिजाइन और इंटीरियर के कुछ खास हिंट्स मिले हैं। एक्सटीरियर चेंजेस की बात करें तो बाहर से ज्यादा मेजर शीट मेटल चेंजेस नहीं होंगे। बोनट, डोर्स, फेंडर करंट मॉडल जैसे ही रहेंगे, लेकिन सॉफ्ट प्लास्टिक पार्ट जैसे ग्रिल, हेडलैम्प और बम्पर ये सब नए डिजाइन के साथ मिलेंगे। स्पाई शॉट से लगता है कि ग्रिल अब और थोड़ी बड़ी होने वाली है। ट्विन पॉड एलईडी सेटअप यहाँ मिल जाएगा हेडलैम्प में और डीआरएल को रिडिजाइन किया जाएगा। रियर में भी नए कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट स्ट्रिप और एरो ऑप्टिमाइज अलॉय व्हील्स एक्सपेक्टेड हैं। ओवरशेल स्टांस फेमिलियर होगा, लेकिन डिटेलिंग ज्यादा प्रीमियम और शार्पर रहने वाली है। सबसे एक एक्साइटिंग अपडेट मिलेगा कैबिन में। महिंद्रा लाइकली ला रहा है एक नया ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, जैसे इनके एक्सईवी 9e में मिला था उसी से इंस्पायर्ड एक सेटअप मिल जाएगा। बाकी कनेक्टेड कार टैग वगैरह इसमें तो मिलने वाली है। इंटीरियर का जो सीट मटेरियल है यानी फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है उसको अपडेट किया जाएगा। ये 6 और 7 सीटर में ही आएगी, इसका 5 सीटर वर्जन अब नहीं आएगा। इंजन ऑप्शन सेम रहने वाले हैं और 2026 में ही इसको लॉन्च किया जाना है। प्राइजेस जो अभी आ रहे हैं लगभग उतने ही होंगे और बाकी सब कुछ सेम होगा, बट डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। बाकी ट्रिपल स्क्रीन सेटअप फ्यूचरिस्टिक इसको बना देगा। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना और कैसा लगा ये एपिसोड ये भी ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।